नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार शर्मा, टाइपिंग इंस्ट्रक्टर, TCAB NI EPVD देहरादून से हिंदी ब्रेल शॉर्ट हैंड डिक्टेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं। हिंदी डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट। लोकतंत्र में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बाद मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है। सामान्यतया लोकतंत्र की 3 विशेषताएं होती हैं: जनता का प्रतिनिधित्व, जनता के हितों का रक्षण, जनता के प्रति उत्तरदायित्व। व्यवस्थापिका जनता का प्रतिनिधित्व करती है, किंतु जनता के जागरूक न रहने पर ऐसे व्यक्तियों का चुनाव कर सकती है जो ऊपर से जनता के हितों की बात करते हों, किंतु वास्तव में अपने लाभ के लिए चुनाव लड़ रहे हों। जनता आतंकित होकर भी किसी बाहुबली या अपराधी का चुनाव करने को विवश हो सकती है। जनता को अपने हितों को समझना भी जरूरी है। जटिल आर्थिक और सामाजिक संरचना में जनता को संकीर्ण जातिगत या क्षेत्रीय हितों के विरुद्ध राष्ट्रीय अथवा संपूर्ण समाज के विशाल हितों के बीच अंतर करना होता है और उसका कोई भी गलत निर्णय जटिल समस्याएं खड़ी कर देता है। इस प्रकार स्वस्थ लोकमत का निर्माण आवश्यक हो जाता है। गैटल के अनुसार लोकतांत्रिक शासन की सफलता जनता की सबलता और इस बात पर निर्भर करती है कि लोकमत सरकार के कार्यों और नीतियों को किस सीमा तक नियंत्रित करता है। लोकतंत्र में सरकार का निर्माण और पतन लोकमत पर ही निर्भर करता है। लोकमत के निर्माण में मीडिया की भूमिका सर्वाधिक सशक्त और महत्वपूर्ण होती है। मीडिया से तात्पर्य जनसंचार के माध्यमों, समाचार पत्रों, सावधिक पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविज़न तथा चलचित्रों से है। समाचार पत्र विविध घटनाओं, समस्याओं एवं विचारों के संबंध में जनता को सूचना प्रदान करने का कार्य करते हैं और साधारणतया समाचार पत्रों में प्रकाशित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं के आधार पर ही जनसाधारण सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित विभिन्न पहलुओं के संबंध में अपने विचार का निर्माण करता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक समाचार पत्र के संपादकीय अंश द्वारा पाठकों के विचारों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का कार्य किया जाता है। समाचार पत्र जनता की बात को शासन तक और शासन संबंधी तथ्यों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। शिक्षा के प्रसार के साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों पर जनता नजर रखना चाहती है और समाचार पत्र इसके लिए भरपूर सूचना सामग्री जनता तक पहुंचाते हैं। साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्रिकाओं में राजनीतिक जीवन और सामाजिक आर्थिक विषयों का विस्तृत विवेचन रहता है, जिसे पढ़कर जनता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिकाधिक भागीदारी प्राप्त करती है। सूचना और विचारों के
प्रचार प्रसार के लिए रेडियो और टेलीविजन का भी महत्व बढ़ता जा रहा है। रेडियो का विशेष महत्व यह है कि निरक्षर व्यक्ति भी बिना किसी प्रकार की सहायता के सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।